यूजीसी 2026 एक्ट यह एक ऐसा एक्ट है जिसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि यह समानता का एक्ट है और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह बंटवारे का एक्ट है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव को खत्म करने के लिए इस बिल को लाया गया है, जिससे एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव को रोका जा सके। इसके लिए इक्वाइट सेल बनाया गया है, जिसमें शिक्षक और छात्र अपना अपना शिकायत दर्ज करेंगे। अगर स्वर्ण समाज के लोग जातिगत भेदभाव करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी बिल का विरोध स्वर्ण समाज के लोग इसलिए कर रहे हैं कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, और यह बात भी सही है कि भारत में जाति के नाम पर भेदभाव होता आ रहा है। जबकि स्वर्ण समाज के लोग इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं और एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। स्वर्ण समाज के विरोध करने के बाद यूजीसी पर स्टे लगा दिया गया है। इसका अगला सुनवाई 19 मार्च को हो। रोहित वेमुला जातिगत भेदभाव की वजह से अपनी जान दे देता है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला छात्र जो दलित समाज से आता था, जो अंबेडकर संगठन छात्र से जुड़ा हुआ था और अंबेडकर जैसा विचार रखता था। यह छात्र सामान्य घर से आता था, जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी का छात्र था, और फिर अंबेडकर संगठन के छात्र 1993 में ब्लास्ट आरोपी अकोक यमन के फांसी दिए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद एबीवीपी के छात्रों ने इसका विरोध जताया और तनाव भी यहीं से शुरू होता है। इसके कुछ दिनों बाद एबीवीपी के छात्र मुजफ्फरनगर दंगे का फिल्म दिखाया जाने का विरोध करते हैं, और इसके बाद अंबेडकर छात्र भी एबीवीपी के छात्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान एबीवीपी के छात्र नेता सुशील कुमार अंबेडकर संगठन छात्रों को गुंडा बताते हैं। इससे क्रोधित अंबेडकर छात्रों ने सुशील कुमार को माफी मांगने को कहा, और फिर सुशील कुमार ने माफी भी मांग ली। बात यहीं पर खत्म हो गई, जिसके बाद सुशील कुमार ने आरोप लगाया कि अंबेडकर संगठन छात्रों ने उनके कमरे में घुसकर मारपीट किया है, जिसमें रोहित वेमुला सहित 5 छात्र मौजूद थे जिन पर मारपीट का आरोप लगा था। इसके बाद एबीवीपी के छात्रों ने मारपीट के मामले को लेकर पुलिस कंप्लेन किया था। इस आरोप को लेकर कॉलेज में एक जांच कमेटी बनाई गई, जिसको कुछ खास सबूत तो नहीं मिला, लेकिन सुशील कुमार के झूठे बयान देने से रोहित वेमुला सहित 5 छात्रों को दोषी माना गया। इस आरोप को लेकर अंबेडकर संगठन छात्रों ने डटकर विरोध किया। विरोध करने के बाद रोहित सहित 5 छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और फिर जांच के लिए दूसरी कमेटी बनाई जाती है। इसके बाद एबीवीपी के छात्रों ने वहां के सांसद और मंत्री को इस मामले में दाखिला देने का अपील किया, जिसके दबाव में आकर विश्वविद्यालय ने रोहित सहित 5 छात्रों को निलंबन घोषित कर दिया। निलंबन का मतलब था कि छात्र न किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग ले सकते हैं और न ही छात्र आवास में रह सकते हैं। इस मामले को लेकर अंबेडकर संगठन के छात्रों का कहना था कि एबीवीपी के छात्र नेता सुशील कुमार को लेकर जो मारपीट का मामला था, ये गलत था। इसके विरोध में सभी साथियों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें रोहित वेमुला भी मौजूद थे और आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। फिर उनके बीच से रोहित वेमुला उठकर चले जाते हैं और 17 जनवरी 2016 में उनकी शव पंखे से लटके हुई मिलती है। और एक बहन जिनका नाम पायल था, वो भी जातिगत भेदभाव का शिकार होती हैं और उन्हें भी अपना जान देना पड़ता है। और इसी तरह न जाने कितने बच्चों का शोषण होता है और न जाने कितने बच्चे आत्महत्या करते हैं, और इसी वजह से सरकार को यूजीसी एक्ट लाना पड़ता है। जबकि स्वर्ण समाज के लोग इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं और एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं।